आज की मुरली 31 जनवरी 2024। मुरली से चुने हुए कुछ पॉइंट्स जिसे दिन भर मंथन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य सिर्फ गाते रहते हैं परमात्मा परमात्माय नमः, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है। तो वह सब कौन हुए? नयनहीन हो गए हैं। आज गीत भी है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम ट्रिनिटी बनते हैं, बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है। तो दुनिया में तो भर मनुष्य यह अक्षर कहते हैं ट्रिनिटी, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते हैं। यह सब खेल बना हुआ है। मूल वतन है टावर ऑफ शांति, जहाँ पे हम आत्माएं रहती है, जहाँ पे आत्माएं विश्राम करती है। टावर ऑफ साइलेंस है वो, सिर्फ शांति का ही अनुभव करेंगे। फिर होता है सतयुग। सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस एंड टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो बाप ही समझाते हैं, टीचर हो तो ऐसा। और बाप को क्या कहते हैं? टावर ऑफ नॉलेज। बाप है टावर ऑफ नॉलेज, मूल वतन है माना अपना घर, मूल वतन है टावर ऑफ शांति, और सतयुग है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस एंड टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। बाबा आकर हमें नॉलेज देते हैं और हम पुरुषार्थ से उस अनुसार शांति और सुख का अनुभव करते हैं। और यह कलयुगी हो गया टावर ऑफ दुख धाम। सेकेंड पॉइंट, हर बात में इंसॉल्वेंट है, हर बात में इस इंसॉल्वेंट। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी है इस पुरुषोत्तम संगम युग की, इसलिए उनको कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही सब पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिलता है और कोई युग में नहीं मिल सकता। तो कलयुग दुख का टावर है। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं जब अर्थक्वेक आदि होती है, तो कितना ट्राई ट्राई करते हैं। सुख होता है 3/4 और दुख होता है 1/4। तो बाप ने समझाया है, बाकी तो थोड़ा टाइम है। आत्मा तो लकी सितारा है, बहुत बिल्कुल सूक्ष्म है। टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता, ये सब आपको न्यू वर्ल्ड में मिलेगी। वर्षा यहाँ इस छोटे से पुरुषोत्तम संगम युग पर लेना है। तो पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो मनुष्य भल अपने को शास्त्र की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। सिर्फ ज्ञान से ही हम चरित्र कला में जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आत्मा पहले सबके सतो प्रधान होती है। जब परमधाम से आती है तो सबसे पहले सतो प्रधान स्टेज होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। फिर इस समय तो सबकी बैटरी खलास है। हम फिर बैटरी को चार्ज करते हैं मेडिटेशन से, हम बैटरी को चार्ज करते हैं बाप को याद करने से, क्योंकि बाप तो है सर्वशक्तिमान। उनको याद करने से तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाना है, तभी तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अक्कल चट हो जाएगी। काम विकार को जीता माना तुम जगत जीत बन जाओगे। ध्यान रहे, कोई भी विकार का अंश ना हो। संपूर्ण पवित्रता मन से, तन से, अपने संकल्प भी श्रेष्ठ होने चाहिए। उसी को संपूर्ण पवित्र कहते हैं। अगर विकार में जाते तो अक्कल चट हो गई। यह है कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी जाड़ है, तो इनको उल्टा जाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है इसमें। तो कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत भी कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता।
जब इस ड्रामा में आते हैं तो बीच में से कोई जा नहीं सकता, किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता। सारा चक्र को पार करना ही पड़ता है, क्रॉस करना ही पड़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, सर्व का सदृति दाता तो एक ही बाप है, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि तब तो हम पावन होते हैं। जब सतयुग में आते हैं तो बाबा थोड़ी ना गाइड बनेंगे, हम तो 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे। कलयुग में ही हमें गाइड की, सच्चे रास्ते की जरूरत पड़ती है। तो बाप गाइड भी अभी बनता है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो, तो अभी तुम गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, अकेले हो तो सेना नहीं, लेकिन अगर शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। तो बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे तो उतनी ही आफतें भी आती जाएगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो जट तूफान लगने से जड़ जाते हैं, यह तो होना ही है। तूफान लगेंगे और जो कच्चे होंगे वह गिर जाएंगे। 4th पॉइंट, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो यह चित्र सामने रखना है। भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर चित्र है, ज्ञान मार्ग में तो है एक। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वे खुद देखे। अरे बाबा कहते हैं देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे, वो तो पुरुषार्थ से ही बनना है। तो सतयुग में तो एक है, एक ही धर्म होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं ईश्वर की इच्छा। अगर अच्छा हुआ तो कहेंगे भाई हमारा कर्म ही अच्छे थे, और अगर कुछ खराब होगा तो कहेंगे भगवान ने ऐसा किया। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे कि यह तो ड्रामा की भाभी है। ईश्वर भी ड्रामा में बंधईमान है, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। तो मनुष्य समझते हैं, वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको ही मिलेगा। बाप थोड़ी बैड दंड देंगे, यह ऑटोमेटिक बनाया ड्रामा है जो चलता ही रहता है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, बस अपने को आत्मा समझ, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। 5th पॉइंट है सच्चा सेवादारी वह है जो हर आत्मा के प्रति, सभी आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना है। हर रोज बस सबको शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, क्षमा लेना, क्षमा देना, दुआएं देना। ये सिर्फ 5-10 मिनट भी करोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का सेवा अनुभव करा देना, यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपोर्ट, आज्ञाकारी बच्चे बनो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे, उतना नयनों की भाषा, भावनाओं की, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। जितना साइलेंस में जाएंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। तो नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा आप सहज ही समझ जाओगे कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है। तो यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। तो आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी आपके ऊपर और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति।